एवरीवन, यार आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है जल्दी से पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू इंटीजर एरे num1 and num2 sort in non decreasing order and two integer mn representing the number of element in num1 and num2 respectively। तो तुम्हारे को दो एरे दी हुई है। ठीक है, num1 दिया हुआ है और num2 दिया हुआ है 2 5 6, और एक m की वैल्यू दी है, n की वैल्यू। m की वैल्यू वो है जो num1 में प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो जीरो नहीं है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए m की वैल्यू 3 है एंड सेम विद n इक्वल टू 3। इसमें 3 एलिमेंट है जिसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो n इक्वल टू 3 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मर्ज num1 एंड num2 इनटू सिंगल एरे सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन दोनों को मर्ज करके हमें एक एरे में डालना है। ठीक है, एक एरे में डालना है नॉन सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली। ठीक है, तो मैं थोड़ा बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हें को दो एरे दी हुई है, ये ARR1 है। ठीक है, ये ARR, ये ARR2 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। ये दो एरे दी हुई, इन दोनों को तुम्हें एक एरे में डालना है, एक एरे में डालना है, एक एरे में डालना है और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि तुम इन दोनों एरो को डालो और इसमें सॉर्टेड एरे होना चाहिए, जैसे कि समथिंग लाइक 1। ठीक है, और फिर 1 2 3, इस 1 2 3 का कंपैरिजन करो और इस 2 5 6 का कंपैरिजन करो और देखो कौन ज्यादा पहले आता है कौन बाद में आता है। उस हिसाब से सेटअप करके तुम एक फाइनल एरे में डालो, मतलब नॉन सॉर्टेड एरो डालो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और बेसिकली हमें इस जीरो का कुछ भी नहीं करना है, इन जीरो को, ये वेस्ट है, कंप्लीटली वेस्ट है, तो इसे हमें यूज नहीं करना है अपने फाइनल एरे में। ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। हम कैसे कर सकते हैं इन दोनों को सोल्व। हमारे को एरे 1 दिया हुआ है और ARR2 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कंपैरिजन, पहले एलिमेंट का कंपैरिजन 2 से करूंगा। कुछ ऐसा कंपैरिजन करूंगा कि क्या मेरा ये वाला पहला वाला एलिमेंट क्या इससे छोटा है। अगर छोटा है तो मैं एरे में डाल दूंगा। देखो मैंने डाल दिया 1। अब मैं अगले एलिमेंट पे 2। अब मैं ये कंपैरिजन करूंगा, क्या 2 मेरा इससे छोटा है, नहीं बराबर है, तो मैं कुछ ऐसी भी कंडीशन डाल दूंगा कि क्या मेरा छोटा है या बराबर है, तो बराबर है अभी, तो मैं 2 भी डाल दूंगा। अब मैं आगे बढ़ा, मेरा 3 2 से छोटा है, नहीं, तो छोटा नहीं है, तो जो छोटा होगा वो जाएगा, तो वो कौन सा है, वो 2 गया। फिर काउंटर भी मैं बढ़ा दूंगा, जे की वैल्यू यहाँ थी, अब जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 पे, और आई अभी भी यहीं पे है, आई काउंटर अभी भी यहीं पे है। तो आई की वैल्यू क्या है, 3, और जे की वैल्यू 5 है, तो क्या 3 मेरा 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है, तो 3 मैंने यहाँ डाल दिया। अब जैसे ही मैंने डाला, ये मेरी लूप सारी खत्म हो गई, यहाँ की ये वाली लूप। जब ये लूप खत्म हुई तो अभी भी हमारे दो एलिमेंट यहाँ पे बचे हुए हैं। क्या करेंगे, बाद में एक ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि जो एलिमेंट बचा हुआ है, जो एलिमेंट बचा हुआ है उस वही उसको डायरेक्ट डाल दो भाई, उसको डायरेक्ट डाल दो। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। आई होप तुम समझ पा रहे हो, आई होप तुम समझ पा रहे हो। मैं कोड करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, करना है बस दोनों एरो में कंपैरिजन करते जाना और वैल्यू डालते जाना। लास्ट में वैल्यू शॉर्टेड आने वाली है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, हम जल्दी से कोड करते हैं। हमारे को मैंने आई डिक्लेयर कर लिया, एक जे वैल्यू डिक्लेयर कर ली। मैं कंडीशन लगाता हूँ, क्या, इफ आई लेस देन एम, बताता हूँ क्यों लगाई मैंने, एंड जे लेस देन एन। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, क्योंकि हमें बराबर कंपैरिजन करते हुए चलते जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये खत्म हो गया और इसके बाद की फिर आगे कंपैरिजन होते जा रहा है, जो कि एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ठीक है, तो तब तक ही हमें कंपैरिजन करना है इस एरे का और इस एरे का, जब तक कोई एक एरे पूरा खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तभी तक कंपैरिजन करनी है। तो इसलिए मैंने ये लॉजिक लिखा है, यहाँ लिखता हूँ मैं। और एक मैं आंसर एरे बनाता हूँ। ठीक है, एक आंसर एरे बनाता हूँ, इसकी साइज होगी m+n। एक इक्वल टू वैल्यू ले लेता हूँ, इक्वल टू 0, जो इनिशियलाइज, जो आगे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, पहला वाला याद करो, मैं कंडीशन याद, इफ नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू नम्स 2 ऑफ जे, ये याद करो वो कंडीशन
जहाँ पे मैं पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा था, पहले एरे की एलिमेंट को दूसरे के साथ। अगर ऐसा कुछ है मैं पहला वाला एलिमेंट ही डालूंगा। आंसर ऑफ के में 0 है, तो मैं डालूंगा नम्स ऑफ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आंसर ऑफ के में तो ऑफ जे डाल दूंगा, ठीक है। मैं जे की भी काउंटर बढ़ाता जाऊंगा और यहाँ पे मैं आई का भी काउंटर बढ़ाते जाऊंगा, तो मुझे के का भी काउंटर बढ़ाते जाना होगा, क्योंकि के में क्या बढ़ा के मैं फाइनल आंसर में, फाइनल एरे में आंसर डालते जा रहा हूँ, ठीक है। आप याद करो, याद करो, मेरा यहाँ पे मेरा लॉजिक से बाहर चला गया था कि मेरे फॉर लूप खत्म हो गए थे, उस केस में ये दोनों बच गए थे। तो ऐसे केस को हैंडल के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे केस को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अगर मेरा, क्या पता मेरा आई अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आई अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो आंसर ऑफ की में अभी भी तुम डालते रहो वैल्यू नम्स ऑफ आई की, ठीक है, अभी भी डालते रहो, दोनों को मैं बढ़ाता रहूंगा, प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है। वही कंडीशन मैं दूसरे के साथ भी करूंगा, इस वाले केस के साथ, जहां पे मेरी जे की वैल्यू अभी खत्म नहीं हुई थी, जे की वैल्यू 0 थी, फिर जे की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, और अभी भी मेरे ये दोनों एलिमेंट डालने बाकी थे, वही कंडीशन हुई, ठीक है, हुई while j लेस देन n, आंसर ऑफ के में क्या डालता जाऊंगा मैं, नम्स ऑफ जे, ठीक है, प्लस प्लस करता हूँ, जे प्लस प्लस करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मर्ज num1 एंड num2 नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। और ये रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, तो मैं इसको num1 में ही वापस डाल दूंगा, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ टू बी स्टोर्ड इनसाइड द num1 एरे, क्योंकि हमें फाइनल आंसर num1 में ही डालना है। और एक और कंडीशन डालता हूँ, इंट c इक्वल टू 0, c लेस देन द डॉट लेंथ, c प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है। और नम्स ऑफ c में मैं आंसर ऑफ c डालता जाता हूँ, ठीक है, c में आंसर डालता जाता हूँ, हो गया मेरा। रन करके देखते हैं इसे। आई होप तुम समझ पाए हो मैं क्या लॉजिक इस्तेमाल किया हूँ। बेसिकली हमें नॉन डिक्रीजिंग में डालना है और फिर उसे फाइनल आंसर में पुट कर देना। कुछ एरर आया, कुछ एरर आया, नॉट फाइंड सिंबल num1 लाइन नंबर 9 में। ठीक है, देखते हैं क्या है। num2 nums1, ये nums1 है हमारा, ठीक है, ये nums1 है हमारा। यहाँ पे nums2 होगा, क्योंकि दूसरा एरे का जा रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सही है। nums1 यहाँ पे nums2, बस बेसिकली num4 और nums2 का डिवाइड था ये, ठीक है। बाकी आंसर एकदम परफेक्ट है, nums1 यहाँ पे होगा। टेस्ट किस पास किया, सबमिट करते हैं। आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई है, ठीक है, आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई है। ओके बाय।